हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मॉम एंड डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज है शनिवार के दिन मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है, क्योंकि शनिवार के दिन लोग ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते हैं। खैर मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता, मैं कुछ भी पहन लेती हूँ। मुझे नहीं होता कि कपड़े हैं मेरे पास, कई हैं पूरा ब्लैक नहीं है, लेकिन ये साड़ी है पूरा ब्लैक है। तो मेरे हस्बैंड को ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि साड़ी पहन लिया करो। एक मैं ब्लैक कलर की साड़ी लाई थी अपनी दुकान पे बेचने के लिए। वो कह रहे थे मुझसे रख लेना अपने पास, मैंने नहीं रखा, बेच दिया मैंने। मैं सोची कि फिर दोबारा ले आऊँगी, नहीं ला पाई। तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे मेरी कोई बात ही नहीं सुनती हो। मैंने कहा था इतनी अच्छी साड़ी तो तुम रख लेना अपने लिए, तो तुम नहीं रखी। मैंने कहा यार फिर ले आऊँगी। कहा कि नहीं, कोई ज़रूरी था बेचना, कोई ज़रूरी था, तुम तो पैसे के पीछे भागती रहती हो, पैसे के पीछे भागती रहती हो। मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको ब्लैक कलर। खुद नहीं पहनते हैं, खुद नहीं पहनेंगे ब्लैक। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों से। अभी लोग बज रहा है डेढ़ हाँ 1:30 बज रहा है। तो मैं मतलब बेटी तो मेरी सो गई है थोड़ी देर, तो चिल्लाने लगते हैं। तो ये कह रहे थे ठीक है, हमने इनसे कहा थोड़ा टाइम निकाल लेते तो मैं मार्केट को आती। तो कह रहे थे नहीं कल संडे है तो कल चली जाना, कल ये भी घर पे रहेंगे। तो हम कहे ठीक है, अभी आज देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो संडे है चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ मेला लगता है 5 दिनों का। यहाँ शहर में ही मेला लगता है, बीच शहर में ही लगता है। तो जैसे दशहरा होता है तो दशहरा आप लोगों के यहाँ मूर्ति विसर्जित हो जाती है, सारी जगह हो जाता है। हमें लगता है पूरा इंडिया में हो जाता होगा मूर्ति विसर्जन, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता, दशहरे के दिन नहीं होता है। तो यहाँ क्या होता है, 5 दिन तक, पूर्णिमा तक यहाँ जो है मेला चलता रहता है। अब कल पूर्णिमा है तो आज तक मेला चलेगा। कल जो है, कल बहुत भीड़ वाला मेला होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बाहर से भी लोग आ जाते हैं, मतलब गांव वगैरह से भी आ जाते हैं, दूर दूर से आ जाते हैं, साधन करके लोग आ जाते हैं मेला देखने। तो उस मेले में इतना अधिक भीड़ होती है कि जाने लायक नहीं होता है। मैंने अपनी लाइफ में एक बार मैं मेला गई थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी। जग गई अभी, ठीक हो? अच्छा। तो मैं एक बार मेला गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। चाट और फुल्की की दुकान पे तो बहुत ही पूछिए ही मत, कितना भीड़ होता था। इस नाते मैंने कान पकड़ लिया, मैं मेले में कभी नहीं आऊँगी। ऐसे होता है तो थोड़ा झूला वगैरह लगा रहता है, मतलब बीच शहर में चलना रहता है, तो ऐसे पैदल चलते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। मतलब बड़े बड़े पंडाल बने रहते हैं, मूर्तियाँ बनी रहती हैं, देखने में अच्छा लगता है। साल में एक बार भी आता है, तो इस नाते सब लोग जाते हैं, फिर इंजॉय करते हैं, बच्चे भी जाते हैं। तो अभी हम इनसे कह रहे थे हम लोगों को लेके चलिएगा। तो अभी क्या है, शाम तक देखते हैं अगर लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हमको तो कहते हैं, हमने इनके पास टाइम नहीं रहता, फिर थका के आते तो फिर मन भी नहीं करता है इनसे कहने का। तो कह रहे थे मैंने स्कूटी खरीदी है, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, मैं नहीं कहता और मुझे मत परेशान किया करो, मैं लेके जाऊँ। तो मुझे लगता कि जैसे सब लोग परिवार से आते तो मेरा भी मन करता है कि हम भी साथ में परिवार के साथ जाएँ तो अच्छा लगता है। फिर अकेले बच्चों को लेके जाओ नहीं अच्छा लगता है। इस तरह तक मैं सोचती कि इनके साथ जाऊँ, और ये कहते हैं नहीं तुम अपना तो हाथ पैर मैंने बना दिया, तुम अपने आप से जाओ। तो अभी देखते हैं शाम को क्या करते हैं। अभी तो चल रहा है, हम लोग खाना खाएंगे। बेटी मेरी चल रही, आ जाओ। ठीक हो? आ गई बेटी मेरी, आ गई बेटी मेरी। थोड़ा शरीर इनका गर्म लग रहा था, तो इस नाते मैंने दवा खिला दिया था, लेकिन ये ठीक है। ठीक हो ना? तो मिलते हैं शाम को मेले में आप लोगों के साथ। बाय ना, आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। देखिए, इनसे लड़ाई कर करके मेला जाना पड़ रहा। लड़ाई करें कि मेला ले चलो, मेला ले चलो, तब तो तैयार हुए हैं। झगड़ा किए हैं तो मेला ले जा रहे हैं। और बच्चे मेरे देखिए कितना खुश हैं मेला जाने के लिए, घूमने के लिए। और ये है, इनको काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मेला घुमा दें हम लोगों को, हैं? मैं देख रहा हूँ, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, तो क्या करूँ? तुम्हारी हो देखिए भैया, नहीं, मार तुम रही नहीं है खाओगे, हमको। मेरा मीठा पान है। मेरी बिटिया मुझको मारती है, लाओ पान खाओ, बहुत मीठा पान। बदमाश चिपली है। हम जा रहे हैं मीठा पान खाने। ठीक है, पान बनारस वाला। अखई के पान बनारस वाला, खुल जोए बुंद। वो बच्चे नहीं खाते हैं। आज पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं बचपन में खाई थी, तो सूख गया। खाने लायक है तो
फ्रिज में था ना, हम्म, खा लो कि करने में। खा लो। खा लो थोड़ा सा। पान, हाँ। अरे पान खाए गोरिया हमार। कैसा है? मजा। थूकना पड़ेगा, खाएगा कि नहीं? खाओगे ना, थूकना पड़ेगा ना। खा लूंगी। पत्तवा पत्ता पत्ता। मैं तैयार हो गई हूँ मेला जाने के लिए। मैंने गले में जो चैन पहनी थी निकाल दी थी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और चैन तो अक्सर खींच लेते हैं लोग, इस नाते मैंने चैन निकाल लिया है। तो मैं जो साड़ी घर पे पहनी थी वही पहन के जा रही हूँ, कोई वो नहीं है मुझे। तो मैं अच्छी है वैसे, पुरानी थोड़ी ना है, पुरानी लग भी नहीं रही है, बस ऐसे ही पहन के चलते जा रहे हैं। क्या करना, कौन जाए चेंज करने, बहुत फैशनों से। मैंने कान में भी ऐसे आर्टिफिशियल पहन रखा है, गले में तो कुछ पहना ही नहीं है, कौन जाए पहनने। क्या आ रहे हैं ये लोग, उतावले हो गए हैं। चलो चलो चलो, 7 बज रहे हैं, अभी तो 7 ही बज रहे हैं, बहुत लेट भी तो नहीं हुआ है। लॉक तो ले लें, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ? कहाँ करने हैं? बाइक पैदल रहो, वहीं पीके होकर करती अपने भगत की रखवाली, दुख रोग हरे। 2 या 3 साल से कोरोना में, 2 साल से शायद कोरोना में नहीं लगा था मेला हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा मेला लगता है हम लोग यहाँ दशहरे बाद, जब सारी जगह की मतलब माता जी विसर्जित हो जाती हैं, उसके बाद हमारे यहाँ मेला लगता है। तो यहाँ दूर दूर के मतलब गांव देहात, मतलब गांव की तरफ से भी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं कि देखने, क्योंकि और सब जगह का मेला ख़त्म हो जाता है। 5 दिन तक ये मेला चलता रहता है। तो इस नाते जिस दिन मेला होता है उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ। फिर हम लोगों की मूर्ति जो है पूर्णिमा के दिन विसर्जित होती है, स्थापित तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन नवरात्र शुरू होता है, और पूर्णिमा के दिन ही विसर्जित होती है। तो इस नाते ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत मतलब हो जाता है, एंजॉय हो जाता है कि ये है, एंजॉय हो जाता है हम लोग का भी, सब लोग देख लेते हैं, फिर अपना घूम लेते हैं। फिर जैसे होता है कि कहीं बाहर लोग घूमने जाते हैं तो हम लोग यहीं 4-5 दिन रहता है, तो मतलब इतना ज़्यादा चहल पहल रहता है कि पूछिए मत। सब लोग कहते हैं कि चलो हम लोग मेला देखने चलते हैं, देखिए कितने सारे खिलौने हैं सब है। ये जगह थोड़ा कम पड़ता है, रोड पर ही जो रहता है मेन रोड पर ही रहता है, तो इधर से 4 पहिया वाहन बंद हो जाता है, दोनों तरफ से बाइक ही अंदर जा सकता है, नहीं तो इसी नाते लोग पैदल ही जाते हैं। तो जो लोग पैदल जाते हैं बहुत दूर तक चलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा दूर तक चलना पड़ता है। तो देखिए हम लोग तो खैर बाइक से ही गए थे, क्योंकि वहाँ 4 पहिया नहीं जा पाता था, कार वगैरह जाना सब मना था, अब बाहर से ही रोक देते थे। तो देखिए जो कार से जाते थे उनको पैदल ही जाना पड़ता। बहुत लोग घर से ही पैदल सोच के आते थे कि पैदल ही चलना है। अब हम लोग तो बाइक से गए थे, मेरा मन भी था कि मैं पैदल चलूँ, लेकिन बच्चों के साथ इतना भीड़ में पैदल चलना मुश्किल होता है। तो इतना ये कहीं बाइक से ही घुमा देते। पहले तो कह रहे थे खुद से जाओ, लेकिन भीड़ में नहीं हिम्मत होती है, क्योंकि बच्चों के साथ भीड़ में स्कूटी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतना अधिक भीड़ रहता है। फिर वही होता है, हमारे यहाँ बगल से एक गई थी, बड़ा सा पंडाल बना था दूसरी जगह, वो लोग देखने गए थे, तो किसी का बच्चा गुम हो गया था, वो इतना अधिक रो रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। वो कह रही थी बहुत ज़्यादा, ये देखिए कि इतना अधिक भीड़ है यहाँ, देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। यही जो मतलब माता जी जहाँ रहती वहाँ बहुत अधिक भीड़ होता है, ना कोई अंदर जा पाता है। जैसे अगर जाना चाहो माता जी के पैर छूना चाहो तो इतना मशक्क़त करनी पड़ती, इतना अधिक भीड़ रहता है कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तो बच्चा उनका गुम हो गया था, तो कह रहे थे कि मतलब इस तरह से वो रो रही थी, इतना चिल्ला रही थी, मेरा बच्चा, कोई तो मेरे बच्चों को ढूंढ दो, कोई तो मेरे बच्चों को ढूंढ दो। लेकिन होता है ना, कोई सुनता नहीं है। और फिर कहाँ कोई, इतना भीड़ रहता है, सब अपने अपने में मगन रहते हैं। आजकल कोई कहाँ किसी की मदद करना चाहता है, फिर अपने में ही गुम रहते हैं सब लोग। लेकिन वो कह रही थी इतना दया आ रही थी, फिर इतने भीड़ में नहीं ले जाना। 100 रुपये हम दो।
ये आ गया अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है। हाँ बहुत भीड़ है। भीड़ से हम लोग निकल आए क्योंकि वहाँ बहुत अधिक भीड़ थी। मेरा मन था जाने का अंदर, लेकिन नहीं जा पाई। ये कह रहे थे मत जाओ, वहाँ बहुत अधिक भीड़ है। तो हम लोग रोड से ऐसे घूम आए थे, अंदर बाहर नहीं निकले थे। हम सोचे कि बाहर निकल जाएंगे तो कहीं बाइक भी अंदर मना कर देंगे लोग कि बाइक लेके अंदर नहीं जाना है, तो इसलिए हम लोग बाहर नहीं। ये देखिए मेले का दर्शन, इतना भीड़ है। देखिए मेले में, देखिए अब क्या चाहिए? देखा घर पे खाना यहाँ पे। ये देखिए कितना भीड़ है। क्या करो? तो देखिए मैं भी वहाँ कान का मिल रहा था, तो मैंने सोचा एक आध झुमका उमका मिल जाए, ले लेती हूँ। क्योंकि मुझे कान का लेना रहता है, मुझे पहन के वीडियो बनाना रहता है, तो मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। लेकिन वहाँ कोई ढंग का नहीं था। मैं गई लेने, लेकिन कुछ नहीं था, सब एकदम बेकार लग रहा था। जैसे एक दो बार पहन लो फिर बेकार हो जाता, वैसे था। मतलब डुप्लीकेट जो होता है उसी टाइप का था। तो मुझे कोई नहीं पसंद आया। मैं गई थी तो कि चलो ले लेते हैं बच्चे के लिए खिलौना, जो ये लोग कहे थे ले लिए थे। ये लोग भी ज़्यादा खिलौना नहीं लिए थे, क्योंकि इन लोगों के पास खिलौना सब वो बेकार खिलौना, लोकल खिलौने मिलते हैं। खिलौना इन लोगों को भी पसंद नहीं आया था। कह रहे थे मम्मा नहीं खिलौना चाहिए मुझे, सब बेकार खिलौने हैं। तो वही एक बेकार लाइट वेट वाला ये लोग लिए थे, बाकी कुछ नहीं लिए थे। तो जैसे मेरी एक क्या कहते हैं छोटा सा वो था, तोता मैना था, उसको ली थी। नहीं तो बाकी कुछ नहीं। बाबू मेरा लिया था, एक नचाने वाला था। तो देखिए मैं कह रही थी मेरे काम का कुछ नहीं है, तो हम भी चले आए।
तो फ्रेंड उस दिन रात में हम लोग चले आए थे। मेरी ये आज जो ये सीन दिखा रहे हैं दूसरे दिन का विसर्जन का है। मैंने सोचा आप लोगों को विसर्जन का भी दिखा देते जिस दिन विसर्जित होगा उस दिन माता जी जिस दिन विसर्जित होंगे उस दिन का ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखा दूंगी। मेला के शेयर मैंने करा दिया, फिर विसर्जन का भी दिखा दूंगी, आप लोगों को पता हो जाएगा। ऐसे ही तो आए थे तो रात तो हो गया था हम लोगों को। फिर खाना वाना बच्चों को बनाने खिलाने लग गई थी क्योंकि बाहर की चीज़ें नहीं खिलाई थी मैंने। कुछ समोसा वगैरह खिलाए थे, उड़ ले आए थे घर पे। फिर उसके बाद समोसा जो ये लोग खाने को कहे तो कुछ खिलौना भी ले लिए थे। तो देखिए विसर्जन हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन होता है। तो इतना आज का ब्लॉग इतना है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।